सर कल आप क्लास में नहीं थे, लर्न करा आपने? तो मैंने दोहा सेंड करा था, कुछ पूछना है उसके बारे में? सर माइक ऑन करो बेटा, बात करो। कल आप क्लास में नहीं थे ना, तो हाँ मैम। आपका एक दोहा रह गया था, तो आपने लर्न करा, मैंने ग्रुप में सेंड करा था। हाँ मैम, मैंने देखा मैम चलो दोहा। सुनाओ मेरे को एक बार। हाँ, सुनाओ। दोहा मैम। हम्म। अ, श्री गुरु चरण। शिल्पा शर्मा कौन है? प्लीज मेरा कैमरा ऑन करिए बेटा। वंशीधर मैं याद कराऊंगी बेटा, डोंट वरी, डरने की बात नहीं है। चलो कैमरा ऑन करो। साई कल हनुमान चालीसा सुनी थी? प्रॉमिस किया था साई आपने मेरे से। मैंने बुक के साथ के साथ करा था। मैम यस मैम, मैंने प्रैक्टिस भी किया। वेरी गुड। ठीक है, पहले कौन सुनाएगा? आप सुनाओगे साई? शुरू करें आपसे। ओके मैम। चलो। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बिरन बिरन वर्णव। बिर वर्णव। बरनौ रघुवर। रघुवर बिमल जसु, जो दयाकु फल चारी। वेरी गुड, एक और बार सुनाएंगे। श्री गुरु श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बिमन वर्णव। बरनौ रघुवर। रघुवर बिमल जसु जसु, जो दयाकु फल चारी। बहुत सुंदर, ठीक है। थोड़ा सा इसको ठीक करो, वर्णव को और दायक को। ठीक है, दायक है जो दायक को फलचार। श्रीनिधि सुनाओ बेटा। ओके मैम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधारी, बरनव रघुवर बिमल जसु, जो दायक फलचारी। ठीक है, इसका मीनिंग बताओगे श्रीनिधि थोड़ा सा? मैम, मीनिंग, मीनिंग ऑफ द दोहा, लिटिल बिट, थोड़ा बहुत जो समझ में आया। नहीं, चलो कोई बात नहीं। आलिया। श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधारी, बरनव रघुवर बिमल जसु, जो दायक फलचारी। ठीक है, आलिया मीनिंग बताओगे? कुछ मीनिंग समझ में आया? तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उनके गुरु के पैर कमल जैसे हैं उनके लिए, और वह उनके लिए हनुमान चालीसा लिखती है, और वह उनका ध्यान करके अपने मन को पवित्र करना चाहते हैं। ठीक है। कृतिका माइक ऑन करो। कृतिका आवाज नहीं आ रही, माइक ऑन करो बेटा, माइक। अर्णव कैमरा ऑन करो। सुनाओ सुना सुना। चलो बोलो। श्री गुरु चरण सरोज रज रज, निज मन मुकुर सुधारि, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फलचारि। कृतिका मीनिंग बताओगे इसका? क्या अर्थ है? कुछ अर्थ समझ में आया था जब मैंने समझाया था? नहीं समझ में आया था? चलो ठीक है। वंशीधर, अच्छा वंशीधर ने कभी याद नहीं किया। अर्णव। हम आप सुनती नहीं।
कृतिका माइक ऑफ करो बेटा आपका। अर्णव बोलो बेटा, सुनाओ कल की जो हमने दोहा लर्न करा था वो सुनाओ मेरे को। मैम, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। उदायक फलचार, मीनिंग बताओगे अर्णव? इसका थोड़ा सा मीनिंग बताओगे, क्या करा था कल हमने लर्न? माइक ऑन करो अर्णव, माइक ऑफ हो गया आपको। मैम, वो थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है। कोई बात नहीं, मीनिंग बताओ इसका। यस मैम। मैम, श्री गुरु महाराज के चरण कमलों के धूलि से अपना मन रूपी दर्पण पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है। बहुत बढ़िया रीडिंग करते हो अर्णव, रीडिंग तो अच्छी करते हो, फास्ट फास्ट। हाँ, कहाँ से स्क्रीनशॉट से पूरा पढ़ दिया? कैमरा क्यों ऑफ कर दिया अक्षत? कैमरा ऑन करो भाई। अक्षत, वंशीधर, कल हमने दोहा करा था, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। ठीक है, मैंने आपको पिक भेजी थी, मैं आपको लगा देती हूँ। तो हम जो भी लाइंस करेंगे मैं आपको एक बार शेयर कर दूँ। देखो वंशीधर, श्री गुरु चरण में जब तुलसीदास जी हनुमान चालीसा लिखने जा रहे थे तो पहले अपने गुरु का ध्यान करा है उन्होंने। ठीक है, हम भी एग्जाम हॉल में बैठते हैं, जब हमारा कोई एग्जामिनेशन होता है, हमें कुछ लिखना होता है, तो हम अपने टीचर की बातें याद करते हैं ना। जैसे एक टीचर ने बताया होता है कि पहले ऐसे हमें क्वेश्चन नंबर मार्क करना है, वो क्वेश्चंस करने हैं जो आपको पहले इजी लगे, जो आपको नहीं आता उस पर पहले शुरू नहीं करना। ऐसे कुछ पॉइंट्स हमारे टीचर्स हमें बताते हैं, है ना, एग्जाम से पहले। तो ऐसे ही तुलसीदास जी भी जो ज्ञान उन्हें अपने गुरु से प्राप्त हुआ है, जो ज्ञान उनके गुरु ने उनको दिया है, तो कुछ भी लिखने से पहले वो अपने गुरु को याद कर रहे हैं। ठीक है, अपने गुरु को याद कर रहे हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज। हमारी हिंदू परंपरा में क्या है, हम चरणों की वंदना करते हैं, किसी भी देव की, किसी भी बड़े की, हम सबसे पहले चरणों की वंदना करते हैं। तो यहाँ पे भी तुलसीदास जी, देखो यहाँ पे फोटो में दिख रहे हैं ना, तुलसीदास जी अपने गुरु गुरु के चरणों को, जो कि कैसी है, सरोज, सरोज मतलब कमल, कमल के समान है। ठीक है, आप लोग हनुमान चालीसा लेके बैठ सकते हैं, और जो मैं वर्ड्स की मीनिंग बता रही हूँ, जैसे मैं सरोज का मीनिंग बता रही हूँ, तो आप उसके ऊपर लिख सकते हैं कमल। रज का मीनिंग मैं बता रही हूँ आपको, तो मिट्टी, रज मतलब चरण की धूल, मिट्टी, धूल। ठीक है, निज, निज मतलब मेरा मन, मेरा मन मुकुर सुधारी, जो मेरा मन रूपी दर्पण है उसको मैं साफ करता हूँ, सुधारता हूँ। हमारे, आपके पास भी मन है, कंसीडर मन है ना आपके पास, उसमें हर तरह के थॉट्स, हर तरह के थॉट्स आते हैं, अच्छे थॉट्स भी आते हैं, बुरे थॉट्स भी आते हैं। तो तुलसीदास जी जब कुछ हम अच्छा कार्य करने जाते हैं तो हम अपने मन को साफ करके जाते हैं, है ना। उसमें हमारे बुरे थॉट्स नहीं आए कि मैं इसको मार दूं, इसकी पिटाई कर दूं, ऐसे थॉट्स नहीं आए, एक साफ थॉट्स आए। तो ऐसे ही ये बता रहे हैं यहाँ पे, श्री गुरु चरण सरोज रज, मैं अपने गुरु के चरणों की जो चरण जो कमल के समान है, उनकी रज से निज, मेरा मन रूपी दर्पण साफ करता हूँ। ठीक है, बरनउँ रघुबर विमल जसु,
मैं क्या करने वाला हूँ, बरनई लिखने जा रहा हूँ। रघुवर, रघुवर मतलब श्री राम का विमल यश, उनका विमल यश मैं लिखने जा रहा हूँ। जो दायक फल चार, जो मुझे क्या देगा, 4 फल देगा। 4 फल कौन से, सेब केला अमरूद, ये वाले 4 फल नहीं मिलेंगे, हमें 4 फल मिलेंगे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है, 4 फल कौन से होते हैं, अध्यात्म की दृष्टि से 4 फल होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अगर हम धर्म से चलते हैं, यानी कि हम धर्म का पालन करते हैं, तो हमें जैसे किसी के साथ छल कपट नहीं करना, किसी के बैक स्टैबिंग धोखा नहीं देना, किसी जीव को सताना नहीं, ये हमारा धर्म है। हमारे धर्म में ये सिखाया जाता है, बड़ों का आदर करना। तो अगर हम धर्म से चलते हैं तो हमें सब क्या मिलेगा, अर्थ। अर्थ मतलब हमारी जितनी भी मॉनेटरी इच्छाएं हैं, पैसे से रिलेटेड जो भी हमारी इच्छाएं हैं, अगर हम धर्म करते हैं, अच्छा कर्म करेंगे, तो हमें अर्थ, हमारे मॉनेटरी गेन कंप्लीट हो जाएंगे। हमें मॉनेटरी इच्छाएं जो हमारी हम चाहते हैं ना, हमें मनी से रिलेटेड जो भी इच्छा है वो पूरी होगी। काम, हमारी सारी, अगर मनी आएगी तो सारी कामनाएं पूरी होंगी। और मोक्ष, अंत में क्या होगा, अगर हम धर्म के साथ चलते हैं, हमारी इच्छाएं भी पूरी हो रही है, हम सबका सम्मान भी कर रहे हैं, तो अंत में हमें मोक्ष भी मिलेगा। ठीक है, तो हमें चारों फल मिल जाएंगे अगर हम भगवान का विमल यश गान करते हैं। तो इसमें बस इतना ही बताया गया। और अब हम लाइंस कैसे लर्न करते हैं, लाइंस हम ऐसे लर्न करते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट लाइन है, कल हमने लर्न करने का तरीका बताया था, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। इसको हम 5 बार बोलेंगे। ठीक है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। चलो बोलो, आप बोलो। श्री गुरु चरण सरोज राज निज 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 मन मुकुर सुधारी। फिर से, श्री गुरु चरण सरोज राज निज मन मुकुर सुधारी। श्री गुरु चरण सरोज राज, श्री गुरु चरण सरोज राज निज मन मुकुर सुधारी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। क्लोज करके 5 बार हम ऐसे बोलेंगे, और फिर आंख बंद करके हम 2 बार आंख बंद करके बोलेंगे। अब आंख बंद करके बोलो 2 बार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज निज मन मुकुर, हम निज मन मुकुर निज निज मन श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुकुर सुधारी। देखो आपको लर्न हो गया ना फर्स्ट लाइन, ऐसे हाँ, सेकंड लर्न करना है। अब पढ़ के बताओ मेरे को, कितने में बच्चों को और कराऊंगी, आप लर्न करना। बनाओ, पढ़ो इसको सेकंड लाइन। बरनो रघुवर, हिंदी पढ़ना आता है ना वंशीधर? हाँ मैम, हाँ ठीक है, पढ़ो फिर इसको। थोड़ा थोड़ा आता है मैम मुझे हिंदी। चलो कोई बात नहीं, पढ़ो। वर्णव बरनो सुधार रघुवर रघुवर, आपकी स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा? रघुवर, रघुवर में श्री राम। रघुवर, हाँ, रघुवर, रघुवर बरनो रघुवर विमल विमल जसु जसु जो दायकु फल फलचारी। एक और बार बोलेंगे, वर्णव रघुवर बरनो रघुवर विलोम सार जासु जो दिया जो दायकु फलचारी। ठीक है वंशीधर, साई और हाँ, आपको हिंदी का प्रॉब्लम है। ठीक है, आपको हिंदी रीडिंग भी नहीं आता और हिंदी बोलने में भी थोड़ा सा है दिक्कत।
तो साई से कल मैंने प्रॉमिस दिया था कि वो हनुमान चालीसा की बुक लेके बैठेगा और हनुमान चालीसा प्ले करेगा और साथ में रीडिंग करेगा बुक। ठीक है, तो उससे आपको वर्ड फेमिलियर हो जाएंगे, आप वर्ड्स को समझने लग जाओगे, हिंदी के वर्ड्स। ठीक है, आपको 2 टाइम हनुमान चालीसा सुननी है वंशीधर, तभी क्लास आपकी फुलफिल हो पाएगी। ठीक है, अदरवाइज क्लास में आना आधी टाइम और आधी टाइम नहीं आना तो फिर फायदा नहीं है बेटा। ठीक है, क्लास में रेगुलर रहना पड़ेगा और 2 टाइम आपको हनुमान चालीसा सुननी पड़ेगी। सुबह मॉर्निंग में बुक के साथ बैठो। अभी कुछ क्लासेस चल रही है, स्कूल है आपके? नहीं मैम। हाँ, तो वंशीधर, मेरे पास बहुत सारे बच्चे आए थे हैदराबाद से जिनको हिंदी नहीं आता था, बिल्कुल भी नहीं आता था। आप एटलीस्ट स्पीक कर रहे हो, वो बोलना भी नहीं जानते थे। ठीक है ना, उन सब ने हनुमान चालीसा लर्न करी है, बट डेडिकेशन आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, सुबह मॉर्निंग में एक बार हनुमान चालीसा प्ले करनी है, बुक लेके बैठना है और साथ साथ बोलना है। ठीक है, और एक बार शाम को फिर दोबारा हनुमान चालीसा प्ले करनी है और साथ साथ बोलना है। ठीक है, 2 बार करना है। प्रॉमिस करते हो? प्रॉमिस मैम। चलो ठीक है, अभी इसकी प्रैक्टिस करो। वर्णव रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। इसकी प्रैक्टिस म्यूट करके करो, इतने मैं और बच्चों से बात करूँ। यस मैम। अनीसा, कल आप आए नहीं थे बेटा, माइक ऑन करो। जैसे आराम करेंगे पहले, जैसे आराम, जैसे बोलो। जैसे आराम। अब मुझे बताओ कल आप आए क्यों नहीं क्लास में बेटा? क्लास में तो रेगुलर रहना पड़ेगा। अगर आप कुछ और कर रहे हैं तो ये क्लास अभी मत लो। ठीक है, फिर हमारा नहीं हो पाएगा बेटा, क्योंकि अगर एक भी क्लास मिस कर देते हो, अब देखो आपने लास्ट क्लास मिस कर दी, अब मुझे, मैंने कल सब करा दिया, अब मेरे 15-20 मिनट्स एक बच्चे पे जाते हैं बार बार, है ना। मैम थर्सडे एंड फ्राइडे उसका एक्चुअली भरतनाट्यम क्लास होता है, आज उसने नहीं गई है करके आज उसने ज्वाइन किया है। टाइमिंग चेंजेस वाला कुछ है क्या आपके पास मेरे क्लासेस? पास मैम लिमिटेड 1 आवर ही है मैम, और मैं यही करा पाती हूँ, फिर उसके बाद मुझे अपने बच्चों को भी देखना है, तो ओके जैसे मेरे पास 1 आवर ही है। तो अगर इसमें नहीं हो पाता तो इट्स ओके मैम, फिर कभी करा दीजिएगा, क्योंकि अगर ऐसे मैं बार बार एक चीज को दोबारा रिपीट नहीं कर पाऊंगी। ठीक है मैम, कोई बात नहीं। हाँ, कर लेगी ज्वाइन वैसे तो वो, जब नहीं करेगी आप मुझे खाली बता दीजिएगा, मैं उसको घर पे मैंने करा कल ही लूंगी। सेंड करा था, दोहा लर्न नहीं करा होगा हाँ जी, हाँ जी, किया है उसने। कल लर्न करा है तो ठीक है, गुड। हाँ जी। चलो सुना दो अनीसा। श्री चरण सरोज रज मन मुकुर सुधारि वरणो रघुवर जसु विमल जसु विमल जसु जो दायको फलचारि। जो दायक फल चारि। फल फल फल। ठीक है अनीसा, ठीक है बेटा, मैं आज अपलोड कर दूंगी, आज कल वाली क्लास मैं आज यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगी जहां तक है, तो आप उसको एक बार देख लेना, इसका मीनिंग मैंने बताया। अब हम लर्न कैसे करते हैं लाइंस को, वो मैं आपको समझा देती हूँ। क्लास में हम, जैसे ये 2 लाइंस है, ठीक है, ये दोहा है, अभी चौपाई आएंगी, दोहे के अंदर 4 लाइन होती है और चौपाई के अंदर 2 लाइन होती है, तो इस दोहे में अभी 4 लाइन है। इसको हम कैसे लर्न करेंगे? श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, इसको हम 5 टाइम्स बोलते हैं। ठीक है, सेम लाइन को, और फिर आईज क्लोज करके हम 2 टाइम्स बोलते हैं। इस तरह से हमारा लर्निंग प्रोसेस रहेगा। ठीक है अनीशा, मैं आपसे बात कर रही हूँ बेटा। इस तरह से हमारा लर्निंग प्रोसेस रहेगा, ऐसे लर्न करना है हमें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इस वाली लास्ट वाली लाइन को आप और तरीके से लर्न कर लेगा। ठीक है, ये लास्ट लर्न नहीं है आपको, वर्णव रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार, इसको अच्छे से लर्न कर लेगा। ठीक है, चलिए हम क्लास आगे करते हैं। अब हमारे दोहे की लास्ट 2 लाइन है। ठीक है, बुद्धिहीन तनु जान के
सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं तुलसीदास जी कहते हैं, हे पवन कुमार आप जानते हो मैं बुद्धि और तन, तनु मतलब तन, दिमाग से और तन से निर्बल, मतलब मैं इतना नहीं लिख सकता, बुद्धिहीन तनु जान के। रामायण लिखने में 2 साल 3 महीने लगे थे तुलसीदास जी को, 2 साल 3 महीने में उन्होंने रामायण लिखी थी, है ना। तो यहाँ पे वो लिख रहे हैं बुद्धिहीन तनु जान की, मतलब मैं बुद्धि और तन से निर्बल हूँ, आप जानते हो। सुमिरो, सुमिरो मतलब मैं याद कर रहा हूँ आपको, पवन कुमार, पवन कुमार मैं आपको याद कर रहा हूँ। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, मुझे क्या दो, बल दो कि मैं लिखता रहूं, बुद्धि दो, ज्ञान दो, तभी तो मैं लिख पाऊंगा, और विद्या, विद्या दो, देहु मोहि मुझे दो, और हरहु, और हर लो, हर लो मतलब ले लो, मेरे अंदर जो भी कलेश विकार, जो भी मेरे अंदर दुख है, जो भी मेरे को रोग है, मुझे कष्ट है, मेरे जो भी विकार है उन सबको खत्म कर दो, हरहु कलेश विकार। ठीक है, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। आगे सबको समझ, ऐसे करेंगे जिसे समझ आ गया, और जिसे नहीं आया वो बताएगा। सबको समझ में आ गया। क्लास में डम होके नहीं बैठना है, सब आस्किंग समथिंग तो उसका आंसर करना है, ऐसे नहीं बैठना कि nobody sit like this in my class। अगर आपको समझ में आ गया तो आप थम्स अप करके दिखाएंगे, नहीं आया तो मुझसे पूछेंगे। डोंट बी सिट लाइक ऐसे कि डम होके बैठना नहीं है क्लास में। आप बड़े बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी पूरा रिप्लाई करते थे मैम को। चलिए फर्स्ट स्टार्ट कौन करेगा? अनिशा, समझ नहीं आया बेटा? क्या नहीं आया पूछो, माइक ऑन करो। समझ नहीं आया वो पहला लाइन और सेकंड लाइन क्या है? पहला लाइन बेटा ये है, देखो, बुद्धिहीन तनु जानिके। बुद्धिहीन मतलब अगर आपके पास बुद्धि नहीं होगी, जैसे आप बच्चे को देखते हो ना, हाँ, जैसे आप छोटे बच्चों को देखते हो, 2 इयर्स का किड है, उसमें अभी बुद्धि इतनी डेवलप नहीं होती, वो स्विच बोर्ड में हाथ दे देगा, है ना। ठीक है, ठीक है, तो उसको बुद्धि कहते हैं, कि हमारी मेंटल स्ट्रेंथ। ठीक है, 2 इयर्स के बच्चे को नहीं पता ना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में हाथ नहीं देना, आपको पता ही वाली बात, आपको पता है ना स्विचेस में हाथ नहीं देना, आपके भाई को भी पता होगा, इसको बुद्धि कहते हैं, है ना। तो बुद्धिहीन तनु जान के, मतलब बुद्धिहीन तनु तनु जान जानी के, मुझे बुद्धिहीन समझिए कि मैं बिल्कुल बुद्धिहीन हूँ, आप जानते हो, इसलिए मैं आपको याद कर रहा हूँ। जब हम कोई बड़ा व्यक्ति होता है ना, वो अपने आप अपनी बड़ाई नहीं करता कि मेरे को बहुत ज्ञान है, मुझे बहुत नॉलेज है, ऐसा नहीं बताता, वो अपने आप को छोटा ही समझता है। समझ में आई बात? अभी आप थोड़ा थोड़ा बड़ा होगे ना तो आप ये चीजें समझने लग जाओगे। अभी आपको बस जो मैडम बता रही है ना, मैं डिटेल नहीं बताऊंगी ज्यादा, क्योंकि फिर वो आपके सिर पे से जाएगा। बस आपको इतना जो लिखा है वो समझो। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि पवन को विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ठीक है निशा? ठीक है इसको आप मामा से भी लर्न करो पढ़ पढ़ के, क्योंकि मुझे लग रहा है आपको हिंदी रीडिंग करना नहीं आता, है ना। मैम, मेरे को बस बोलने को ही आता है। बेटा गड़बड़ है ना, आपको भी हनुमान चालीसा रीड करनी पड़ेगी। हनुमान चालीसा की बुक रखो, अभी जो मैंने वंशीधर को बताया सेम, और हनुमान चालीसा प्ले करो बेटा। हाँ हाँ ठीक है, मम्मा इसको बोल बोल के लर्न करवा दो एक बार। ठीक है। चलो आलिया, कौन बोलेगा पहले? श्री भी, चलो बोलो बेटा। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्री भी लर्न है आपको वाली लाइन? यस मैम। आईज क्लोज करके बोल दो बेटा 2 बार। ओके मैम। बुद्धिहीन तनु जानिके
सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ठीक है श्रेणी। नेक्स्ट। मैम यस बोलो श्रेणी जी, बोल रहा था कुछ। चलो आलिया फर्स्ट लाइन बोलेंगे। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु केश विकार। हरहु कलेश विकार, कलेश क्लेश नहीं क्लेश, हरहु कलेश विकार, ला पूरा ले। ठीक है चलो फर्स्ट लाइन को 5 टाइम्स। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार 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 बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। ठीक है आइज क्लोज करके बोलेंगे 2 टाइम्स। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। डन। नेक्स्ट वाले लर्न करो, मैं आगे सुनो। ठीक है साई। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार 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 बुद्धिहीन आइज क्लोज करके बोलेंगे साई, 2 टाइम्स आइज क्लोज करके बोलेंगे। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो 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 पवन कुमार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरुन पवन कुमार। ठीक है नेक्स्ट टाइम पढ़ के बताओ मेरे को एक बार। बल बुद्धि विद्या दो मुझे देहु हर मोहि, देहु देहु मुझे देहु हर मोहि, मोहि बेटा मोहि, मुझे नहीं, मुझे हिंदी शब्द है, इसमें जो लिखा है हम वैसे ही पढ़ेंगे। देहु मोहि मैं हूँ हरहु कलेश विकार। एक और बार बोलेंगे इस लाइन को। बल बुद्धि विद्या दो मोहि हरहु कलेश विकार। ठीक है इसे लर्न करो। ठीक है साई म्यूट करके लर्न करो, 5 टाइम्स बोल के 2 टाइम्स आइज क्लोज करके बोलो। ठीक है मैं पूरी चुपाई सुनूंगी भी आपसे। चलो नेक्स्ट अक्षत। यस मैम। अक्षत पहले तो फर्स्ट वाली सुना दो जो कल हमने करा था। मैम श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधारु श्री गुरु बड़ चरण। अक्षत मिस्टेक हो रही है बेटा। श्री गुरु श्री चरण गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनऊ रघुवर विद्या जसु जो दायकु फल चार। वर्णव रघुवर विद्या नहीं है बेटा, वर्णव रघुवर बरनऊ विमल रघुवर विमल जसु। जसु जो दायकु फल चार। फिर से बोलेंगे। श्री गुरु चरण श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधारी बरनऊ श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायकु फल चारी। ठीक है चलिए ये वाली लर्न करेंगे आप। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दहे मोहि हर्ष कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ठीक है फर्स्ट लाइन को 5 टाइम्स बोलेंगे। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार 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 बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार।
आइज क्लोज करके बोलेंगे 2 टाइम्स। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। नेक्स्ट लर्न करो। शुरू। अर्णव, अर्णव आपने सुना दिया था ना श्री गुरुचरण सरोज रज? No, ma'am. चलो सुनाओ फिर। Yes, ma'am. सुना दिया था? Ma'am. बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। फर्स्ट लाइन 5 टाइम्स। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, 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 बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। आइज क्लोज करके बोलेंगे 2 टाइम्स। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। ठीक है, डन। नेक्स्ट लर्न करो, ठीक है? पढ़, सामने पढ़ के तो बता दो, ठीक है? कृतिका, माइक ऑन करो। कृतिका, चलो वंशीधर, अभी कृतिका का माइक ऑन हो रहा है, इतना आप बोलो बेटा। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, 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 आइज क्लोज करके बोलेंगे 2 टाइम्स। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। ठीक है, वेरी गुड वंशीधर। नेक्स्ट पढ़ के बताओ मेरे को। बल बुद्धि बुद्धि विद्या देहु मोहि, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु ले कलेश विकार। लर्न करो इसको। नेक्स्ट कौन सुनाएगा? किसका रह गया? कृतिका, माइक ऑन हुआ आपका बेटा? चलो बोलो कृतिका। बुद्धिहीन, बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश विचार। पहले बुद्धिहीन बोलेंगे कृतिका। बुद्धिहीन बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश विचार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। किसको देओ बताना है ना। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। फिर से बोलेंगे। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश विचार। बेटा देहु के बाद मैम अगर मैं इससे बात करी तो आप बात नहीं करेंगे, मैं बात कर लूंगी। कृतिका, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। मोहि शब्द नहीं आ रहा बेटा, मोहि भी बोलना है। मेरे साथ बोलो। बल कृतिका, आपको क्लास में अच्छा नहीं लगता? अच्छा लगता है? आपका मन करता है बैठने का कि जबरदस्ती बैठ रहे हो? मुझसे बोलो बेटा, अगर आप मुझे बोलोगे नहीं मुझे समझ नहीं आएगा। कृतिका बेटा, अगर आपको नहीं बैठना ना कोई दिक्कत नहीं है, जब आपका मन करे तब आना। अगर बैठोगे तो फिर बोलना पड़ेगा ना। सामने वाला बंदा बोले जा रहा है बोलो बोलो, आप चुपचाप बैठे हुए हो, है ना? चलो, बल बुद्धि विद्या, मुंह से बोलो, मुंह को खोलो।
बोलो बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश बेटा, विचार। देहु के बाद मोही शब्द नहीं बोल रहे आप। बल बुद्धि विद्या देहु मोही, मोही बोलो। बल बुद्धि दे विद्या मोहि देहु हरहु कलेश विचार। मैडम इसको थोड़ा ठीक कराइए। बल बुद्धि विद्या देहु मोही, मोही शब्द बुलवाइए इसको। चलो नेक्स्ट। अनीशा आपका है क्या बेटा? चलो सुनाओ। अनीशा माइक ऑफ है बेटा। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बुद्धिहीन तनु जानिके फर्स्ट लाइन को सुमिरो 5 पवन। टाइम्स। अनीशा फर्स्ट लाइन को 5 टाइम्स बोलेंगे। बुद्धिहीन बुद्धिहीन जानिके सुमिरो पवन कुमार। तनु जानिके सुमिरो पवन बुद्धिहीन कुमार। तनु जानिके बुद्धि सुमिरो पवन कुमार। बुद्धिहीन जानिके सुमिरो पवन कुमार। बुद्धिहीन बेटा तनु शब्द नहीं आ रहा आपका, आपने भी लर्न नहीं करा बैठ के, मैंने इसलिए आपसे लास्ट में सुना। बुद्धिहीन तनु, तनु भी तो बोलो आप, बस बुद्धिहीन जानी के बोलो। बुद्धिहीन तनु मैम अच्छे से जानिके। आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है? सबका आवाज आ रहा है मेरा क्लियर? यस मैम। आ रहा है मैम? यस मैम। आपका वाईफाई से कनेक्ट है या आपका मोबाइल डाटा से कनेक्ट है? मैम मैं जब भी स्पीकर कान के पास रखती हूँ कब फिर ही मेरे को उसमें। यूज योर ईयरफोन्स और हेडफोन्स यूज करो। मैम मैं अभी बाहर हूँ इसलिए। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से ईयरफोन हेडफोन यूज करना, उससे क्लियर होगा। ठीक है मैम। इसको बोलो 5 टाइम्स। बोलोगे अभी? बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बुद्धिहीन जानिके सुमिरो पवन कुमार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। ठीक है, आइज क्लोज करके बोलेंगे। बुद्धिहीन, क्या? आइज क्लोज करके 2 टाइम्स बोलेंगे, आंख बंद करके। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। ठीक है, बुद्धिहीन तनु जानिके। हो गया? हाँ, नेक्स्ट लर्न करेंगे बल बुद्धि विद्या। मुझे रीड करके बताओ। बल बुद्धि विद्या गेहूं बल बुद्धि विद्या किधर देहु मोहि देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हरहु कलेश विकार। तो लर्न करो, मम्मा बोलेगी पीछे पीछे बोलो मम्मा के, लर्न करो इसको। ठीक है? ठीक बोलो मैम। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। म्यूट करके मैम, म्यूट करके। चलिए नेक्स्ट। आलिया नेक्स्ट टाइम सेकंड लाइन सुनाएंगे बेटा। कोई बात नहीं, टेकर पानी पी लो, 2 मिनट बाद सुना देना। बल बुद्धि मैम एक सेकंड। हाँ कोई प्रॉब्लम। साई सेकंड लाइन लर्न हुआ? यस मैम। चलो सुनाओ, आइज क्लोज करके बोल दो फटाफट। बल बुद्धि विद्या दो मोहि हरहु हरहु कलेश विकार विकार। देहु, देहु मोही नहीं, देहु। हाँ फिर से बोलेंगे एक और बार। बल बुद्धि विद्या। साई वन मोर टाइम। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। ठीक है, देहु ठीक करो साई। देहु ठीक है, देहु और मोही।
ठीक है, इसमें गड़बड़ कर रहे हो आप। चलो पूरा सुना दो अब मुझे, पूरा दोहा श्री गुरुचरण सरोज से। मैम आईज क्लोज। हाँ, आइस क्लोज कर। बुद्धिहीन बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दोहो मुहे मुझे मुहे हरहु कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या देहु मोही है, मोही बोलेंगे तो आपको सही लगेगा। ठीक है, मुझे मीनिंग तो इसका मुझे ही है, बट देहु मोही बोलते हैं। इसको ठीक करो साई। एक बार श्री गुरु चरण सरोज रज से सुना दो मुझे फर्स्ट। श्री श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, अर वर्णौ अर्न वर्णव दुर्व रघुवर मुहर विमल जसु, जो फल जो दायकु जो दायक फल चारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिहो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दोहो दोहो मुझे मुहे मुही मुही हरहु कलेश विकार। ठीक है, वेरी गुड साई, आप अच्छा कर रहे हो बेटा। बट अभी जब जैसे बच्चे सुनाएंगे ना, उनके साथ साथ आप भी रिपीट करना, तो आपका लर्न अच्छा हो जाएगा, डन हो जाएगा। ठीक है, चलो गुड। आलिया। यस मैम। बल बुद्धि विद्या देहु मोहीन हरहु कलेश विकार, 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 बल बुद्धि विद्या देहु मोहीन हरहु कलेश विकार। आइस क्लोज करके पूरा सुना दो। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहीन हरहु कलेश विकार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहीन हरहु कलेश विकार। श्री गुरु चरण से सुना दो एक बार। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोही हरहु कलेश विकार। बहुत बढ़िया आलिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। थैंक यू मैम। करो नेक्स्ट। कंसीडर सेकंड लाइन। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु हरहु कलेश विकार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि करु कलेश विकार। बेटा हरहु, करहु नहीं, हरहु। हरहु बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कालेश विकार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कालेश विकार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि कलहु हरहु कालेश विकार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कालेश विकार। बल बुद्धि विद्या देहु। कंसीडर 2 टाइम्स आईज क्लोज करके बोलेंगे। हाँ, आईज क्लोज करके बोलेंगे 2 बार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलोश विकार। वन मोर टाइम। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कालेश विकार। पूरा सुना दो। बुद्धिहीन तनु जानिके बुद्धिहीन तनु जानिके
सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश कलेश विकार। ठीक है वक्सिता, ठीक है, बेटर है, बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है, बट अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभी और बच्चे सुना रहे हैं ना, उसके साथ साथ आप भी थोड़ा प्रैक्टिस करो। जैसे वो बोल रहे 5 टाइम्स, आपके साथ साथ बोलो म्यूट करके। ठीक है, हाँ हो जाएगा लर्न। और ये हाँ है बेटा, हरहु कलेश विकार। ठीक है, हरहु। जी चलो मैम। गुड। नेक्स्ट अर्णव। मैम बुद्धि, मैम विद्या, मैम बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या देहु हरहु और बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश। आइस क्लोज करके पूरा सुना दो। बुद्धिहीन तनु जानिके बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ठीक है, श्री गुरु चरण से सुना दो पूरा। श्री गुरु चरण सुमिरो पवन कुमार। बल ये क्या कर रहे हो अर्णव? वेट, इतना आवाज नहीं आ रही आपका, बीच बीच में ब्रेक हो रहा है। थोड़ा सा पास आओ फोन के, जिसके पास भी हो आप लैपटॉप के, फोन के थोड़ा सा पास आओ। हाँ, अब बोलो। श्री गुरु चरण सरोज रज श्री गुरु चरण सरोज रज सुमिरो पवन कुमार। निज मन बरनउँ मुकुर रघु। सुधार। सुमिरो पवन कुमार कहाँ से आ गए बेटा? ये तो सेकंड में है ना। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन चरण मुकुर सरोज सुधार। रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट अक्षर। अक्षर है गया। तो नेक्स्ट किसका रहता है? आप श्रीनिधि का हो गया, साई सबका हो गया, किसी का नहीं रहता। चलो अर्णव, अक्षर कहाँ गया? माँ मेरा नहीं हो गया। मैम उनकी टैबलेट की बैटरी ऑफ हो गई। तो यहाँ पर आके सुना देंगे वो। आपके आप ही के रूम में तो बैठे हैं, सेम रूम मैम हो मैम ना। वो नीचे, वो दूसरे रूम में चलेगा। चलो ठीक है, श्रीनिधि सुनाओ बेटा। मैम फ्रॉम फर्स्ट। हाँ, श्री गुरु चरण सरोज रज श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तन जानकी सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। वेरी गुड। अब हम लास्ट में ये सब हमने फर्स्ट दोहा हमने आज कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम बोलेंगे सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ठीक है, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ये हम क्यों बोलते हैं वाली लाइंस? हनुमान जी को राम नाम प्रिय है। हनुमान जी को अपनी बड़ाई प्रिय नहीं है, हनुमान जी को राम नाम प्रिय है। अगर आप किसी मम्मी के पास जाते हैं और उसके बच्चे की बड़ाई करते हैं ना बार बार, तो उसकी मम्मी को बहुत अच्छा लगता है ना। उसकी मम्मी को अच्छा लगेगा ना, मेरी बेटी की सब अच्छाई बता रहे हैं, मेरी बेटी की सब अच्छाई बता रहे हैं, उसकी मम्मा को अच्छा लगता है। ऐसे हनुमान जी को सिर्फ राम नाम ही प्रिय है, उनका सब कुछ उनके प्रभु राम है। तो इसलिए जब हम हनुमान चालीसा शुरू करने वाले हैं दोहा लिखने के बाद, तो हम पहले भगवान राम को ये वंदना करेंगे, भगवान राम की, तो जिससे हनुमान जी का ध्यान हमारी तरफ आएगा। ठीक है, जैसे हम राम नाम लेते हैं हनुमान जी का ध्यान हमारी तरफ आ जाता है। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
ठीक है, ये सब आपको लर्न करना है। मैं आपको इसकी स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगी। सैटरडे संडे आपके पास 2 दिन है, आप आराम से लर्न कर सकते हैं। ठीक है, ये दोहा कंप्लीट कर लेंगे हम। सैटरडे संडे सबका डन हो जाएगा ना? वंशीधर कैमरा ऑन रखेंगे बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरे 3 सेशंस रहते हैं। एक तो मैं नॉलेज देती हूँ थोड़ा डिफरेंट, एक स्टोरी सेशन रहता है, छोटी छोटी स्टोरी सुनाती हूँ बच्चों को भक्तों की, और एक मेरा क्वेश्चन आंसर सेशन रहता है। तो आज हम नॉलेज सेशन ले लेते हैं, फिर कल स्टोरी सेशन लेंगे मंडे को, ठीक है। सबसे पहले मुझे बताइए, आजकल मैं लोगों को देखती हूँ, खासकर बच्चों को, मंदिर में आते हैं ना, तो उनको प्रणाम करने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है। देखो नॉर्मली बच्चे कैसे प्रणाम करते हैं, ऐसे टच करेंगे, ऐसे ऐसे से कौन कौन प्रणाम करता है? ऐसे मुझे बताओ, हैंड रेज करके, ऐसे करके, ऐसे ऐसे कौन प्रणाम करता है मंदिर में जाके? या फिर ऐसे कौन प्रणाम करता है? मैं दोनों करती हूँ। ऐसे प्रणाम करते हो? अच्छा, साई भी ऐसे प्रणाम करता है? साई कैसे प्रणाम करता है मंदिर में जाके, बताओ करके? ऐसे ना? हाँ। अच्छा, आप भी ऐसे प्रणाम करते हो? वंशीधर आप कैसे प्रणाम करते हो मंदिर में जाके? वंशीधर तो ऐसे करता है। ऐसे से कौन करता है? ऐसे से कौन करता है प्रणाम? ऐसे करता है, ये गलत है। हमें कभी भी ऐसे प्रणाम नहीं करते, ये हमारा नहीं है, ठीक है। ये क्रिश्चियनिटी में है, ऐसे करके ऐसे करना, ये क्रिश्चियनिटी का प्रणाम है। हमारा प्रणाम ऐसे नहीं होता। भी कभी भी लात मारती हो ना, मैं ऐसा करती हूँ। हाँ, वो चीज अलग है, उसको भी ऐसे ही करना चाहिए, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं टच करते, ठीक है। कभी भी अगर हमारे बुक को पैर लग जाता है या किसी चीज को पैर लग जाता है तो उसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है, हल्का से ऐसे छू लेते हैं। ऐसे ये करना, ऐसे मंदिर में जाके ऐसे ऐसे करना, दिस इज रॉन्ग। ये हमारा प्रणाम करने का तरीका बिल्कुल नहीं है। जब हमने एक बार जन्माष्टमी की झांकी लगाई थी, जन्माष्टमी होता है ना, दिल्ली में बहुत हाई लेवल पे सेलिब्रेट करते हैं जन्माष्टमी। जैसे महाराष्ट्र में गणेश जी का उत्सव मनाया जाता है, तो दिल्ली हाँ। में जन्माष्टमी बहुत हाई लेवल पे सेलिब्रेट होती है। तो सब बच्चे घर के बाहर छोटी छोटी झांकी लगाते हैं, तो हमने भी झांकी लगाई, हमारे बच्चों ने। तो जितने भी बच्चे आए थे, सब बच्चों, किसी भी एक बच्चे ने, 100% बच्चों में से किसी एक बच्चे ने ढंग से प्रणाम नहीं करा। सबका तरीका क्या था? ऐसे करके, ऐसे ऐसे। दिस इज वेरी रॉन्ग। कभी भी ऐसे प्रणाम नहीं किया जाता। अगर आप मंदिर में जाते हैं तो हमें दोनों हाथ जोड़ के, अपने थंब को यहाँ से लगा के और शीश नवा के इस तरह से भगवान को प्रणाम करते हैं, ठीक है। कभी भी ऐसे करना, दिस इज, ये चीज तो मुझे बहुत गलत लगती है। आजकल जितना भी यूथ है उसको प्रणाम करने का तरीका ही नहीं पता, शायद हमने बताया। मैं भी ऐसे ही करता हूँ। कैसे? मैं भी ऐसे ही करता हूँ जैसे आपने बताया अभी। अभी तो जब मैं आपको बोलती हूँ अर्नव जय सिया राम बोलो, आपको तो बड़ा शाय फील हो रहा था ऐसे करने में। फिर मैंने 4 बार बोला अर्नव ज्वाइन योर हैंड्स, अर्नव, फिर अर्नव ने ज्वाइन करा, है ना। इसमें शाय क्या फील करना? आपके हाथ है, आपने ज्वाइन करा, प्रणाम करा, है ना। इसी तरह से प्रणाम करना चाहिए मंदिर में, कभी भी मंदिर में। और सबसे पहले मंदिर जाने का नियम, जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले हम मंदिर की चौखट को छूते हैं, ठीक है ना। मंदिर की चौखट को छूते हैं या अपना मत्था टेकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? मंदिर में जाने पर हम मंदिर की चौखट पे माथा क्यों टेकते हैं? किसी को पता है? एनीबॉडी नोस? नहीं? जो हमारे यहाँ पे लकीरें होती है ना, ये लकीरें हमारा भाग्य होती है। हम जाएंगे, बार बार मत्था टेकेंगे, तो हमारे भाग्य में जो विपरीत रेखाएं होती है वो सही हो जाती है, ठीक है। मंदिर में जाने के बाद सबसे पहले मंदिर में हम मत्था टेकते हैं, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, हम मंदिर में जाके घंटी बजाते हैं। वो घंटा क्यों बजाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, किसी को पता है? एनीबॉडी नोस? मंदिर का घंटा हम क्यों बजाते हैं? किसी को पता है? नहीं? देखो, मंदिर में घंटा लगाने के बाद एक साउंड आता है, जब हम उसको बजाते हैं, टन, एक वाइब्रेशन आती है, एक साउंड आता है। हाँ,
उस साउंड का मीनिंग होता है हमारा माइंड जो होता है ना, बाहर की ऑरा, जो हम बाहर की दुविधाएं लेकर आए हैं, बाहर की जो चिंताएं हमारे मन में चल रही है, उनको छोड़कर हमारा मन सामने भगवान में लगे। इसके लिए हम वो घंटी बजाते हैं ताकि हमारा माइंड कंसंट्रेशन एक तरफ हो जाए, वो सारे थॉट्स नहीं चलते रहे, घर के स्कूल के सब थॉट्स वहीं पे रहे और हमारा माइंड यहाँ पर। इसलिए इसको मन घंटा बजाते हैं, उसके नीचे खड़े होते हैं ताकि हमारा कंसंट्रेशन बढ़े। समझ में आया? ठीक है। सेकंड, अब हमने घंटा बजा दिया, अब हम क्या करेंगे? भगवान हमारे सामने है, हम भगवान के सामने जाके खड़े हो गए, है ना? तो हम सबसे पहले चरणों में प्रणाम करेंगे भगवान के। ठीक है, उनके चरण अगर हमें नजर आ रहे हैं, उनके पैर अगर हमें नजर आ रहे हैं, तो सबसे पहले हम उनके पैरों में प्रणाम करेंगे, फिर उनके मुख की तरफ देखते हैं। ठीक है, फिर आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, और फिर जैसे हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं ना, अपने मन की सारी बात बता देते हैं, आप कैसे हो, मैं ठीक हूँ, आपको कैसा चल रहा है, मेरा तो अच्छा चल रहा है, मुझे ये दिक्कत हो रही है, आपका सही चल रहा है, मेरा अच्छा चल रहा है। ऐसे भगवान से नॉर्मल होके बात करते हैं। ठीक है, अगर हम भगवान के साथ फ्रेंड्स वाला रिलेशन रखेंगे ना, तो भगवान हमारे फ्रेंड है। अभी मैं आपको भक्त ध्रुव की स्टोरी सुनाऊंगी, भक्त प्रहलाद की स्टोरी सुनाऊंगी, कैसे छोटे छोटे बच्चों ने, 5 साल के बच्चों ने भगवान से रिलेशन रखा और कैसे भगवान उनके पास आते हैं। ठीक है, हम उतने उतने तो नहीं बन सकते, उतने बेटर, आले 2 मिनट्स बेटा बस। ठीक है, हम उतने बेटर तो नहीं बन सकते, बट हाँ थोड़ा बहुत तो हम करेंगे, तो भगवान हमारी तरफ भी ध्यान देंगे। ठीक है, फिर भगवान के दर्शन करने के बाद फिर हम अपनी बात कह देते हैं, जो हमें प्रार्थना करनी है वो कर देते हैं। उसके बाद हम परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने के बाद कुछ लोग होते हैं जो मंदिर में पीछे मत्था टेकते हैं, मूर्ति के पीछे वाली दीवार पे माथा टेकते हैं। कोई टेकता है माथा? कोई और टेकता है माथा? कोई और टेकता है माथा? आने मैम टिकती है कहाँ पर? मंदिर के पीछे वाली दीवार पर, नहीं? हाँ, वहां पे हमें माथा नहीं टेकना चाहिए। ठीक है, हमें सिर्फ परिक्रमा करनी चाहिए और आके प्रणाम करना चाहिए। 2 बार परिक्रमा करके प्रणाम करना चाहिए। ये मैंने आज आपको नॉलेज दी है मंदिर में जाने की, तो कैसे हम मंदिर में जाके प्रणाम करते हैं। ठीक है, अब से आप लोग एटलीस्ट ये गलती नहीं करेंगे ये वाली, क्योंकि आपको बताया नहीं गया था, अब बता दिया गया। अब आप मंदिर में जाके कैसे प्रणाम करेंगे? ऐसे। ठीक है, ओके साई, अमीशा, जो भी गलती कर रहे थे उनका सबका ठीक हो गया प्रणाम करने का तरीका? चल आलिया, डू यू वांट टू से समथिंग? मैम जैसे आपने बताया था मंदिर में हाथ जोड़ते, मैं हमेशा वैसे ही करती हूँ। चल वेरी गुड आलिया, ऐसे ही करना चाहिए, बहुत अच्छे बेटा। चल ठीक है, आज के लिए हमारा इतना ही। सब अपना दोहा अच्छे से लर्न करेंगे। साई, वंशीधर और अमीशा, अनीशा, अनीशा बेटा, आपका हिंदी का प्रॉब्लम है तो प्लीज आपको हनुमान चालीसा रख के, बुक को रख के हनुमान चालीसा सुननी है। ठीक है, तो रीडिंग प्रॉपर हो जाएगी। स्कूल में टेंथ पढ़ती हूँ, इसीलिए मेरा हिंदी थोड़ा वीक है। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी वीक है तो कोई इशू नहीं है, हो जाएगा ठीक। ठीक है, ठीक है। रीड करना है आपको, 5 मिनट देने हैं बस। बुक को रख के अनीशा, बुक को रख के, बुक हनुमान चालीसा की बुक होनी चाहिए, म्यूजिक प्ले होगा, साथ साथ रीड करोगे आप। ठीक है, मैम मैं यूट्यूब में लगा के मैं देखती हूँ। यूट्यूब पे देखते हो पर रीड भी करना है, क्योंकि रीडिंग इशू है ना, रीडिंग नहीं हो पा रहा आपसे, तो रीड करना है, साथ साथ बोलना है, पढ़ना है। ओके, कर लोगे अनीशा? ठीक है, हाँ कर। थैंक यू। चलो अब सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, हम मंडे को मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। जय सिया राम सबको। जय श्री राम मैम। जय श्री राम मैम। जय सिया राम। जय श्री राम। बाय मैम।